दंड विमोचन हम सुनते हैं, कुछ लोग समझते हैं, हम सभी सब कुछ नहीं समझते। तो कैथोलिक कलीसिया दंड विमोचन के बारे में क्या कहते हैं वो एक बार फिर से आपको थोड़ा वर्णन दूंगा। क्षमा या पुण्य या इंडल्जेंस की अवधारण कैथोलिक चर्च में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ ये पुण्य करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है, जैसे कि पाप के इरादे के लिए प्रार्थना करना, स्वीकार्य प्राप्त जो फादर जो देते हैं पाप स्वीकार के समय वो प्रायश्चित करना, और विशिष्ट भक्ति या दान कार्य करना। पुण्य स्वयं के लिए या पाप पूरी में आत्माओं के लिए, बाकी आत्माओं के लिए भी हम कर सकते हैं। पुण्य या पाप का माफ़ी नहीं, इंडल्जेंस की जो कार्य करने से नहीं, परंतु पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करते हुए मिसा बलिदान, रोसरी माला, बाकी भक्तिपूर्व कार्य जो कलीसिया का नियम के अनुसार है वो सब करने से हमें पाप का प्रायश्चित हो जाते हैं। पाप का माफ़ी तो पश्चाताप करके पाप स्वीकार करने से ही होता है, परंतु हम जानते हैं कैथोलिक कलीसिया में स्वर्ग राज्य है, शोधाग्नि है और नरक है। हम में से कोई भी नरक में जरूर नहीं जाएगा, परंतु हम इतना पवित्र नहीं हैं, इतना पुण्य नहीं कर चुके हैं कि हम एक संत बन चुके हैं। एक संत व्यक्ति ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए पुण्य की प्रभावशीलता व्यक्ति की भावना और चर्च के इरादे पर निर्भर होते हैं। तो चर्च जो हमें कलीसिया अनेक रीति से भक्ति का कार्य हमें सिखाता है, उनमें आप जुड़ते हुए जो हमारा जो प्रायश्चित है, पाप का प्रायश्चित, वो कम होती जाएगा, कम होती जाएगा। जो पुण्य, जो सेवा, जो सहन, हमारा सहन भी उसको कम करते हैं। जो दुख संकट हम खुशी से झेलते हैं, जो हमारे लिए था नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी हमको ऐसे बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है, लोग हमें नहीं समझते हैं। ये सब के द्वारा हमारे अंदर जो कठिनाइयाँ आते हैं, या कोई मर चुके हैं, परिवार में आर्थिक समस्या है, अनेक रीति से उतार चढ़ाव परिवारों में होते हैं, उनमें से जो आपको बहुत सहन देता है, वो सहन खुशी से लेने से हमारे जो शोधक अग्नि में जो रहना है मरने के बाद, उसका कम होती जाते हैं। और जब हम दूसरे व्यक्ति के लिए भी, हम जिनके लिए शोधक की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं या मिस्सा चढ़ाते हैं या कोई भी पुण्य करते हैं, उसी की वजह से जो मरे हुए व्यक्ति भी वो वापस वहाँ से निकलकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। कैथोलिक चर्च पुण्य के एक ऐसा तरीका मानता है जिसे व्यक्ति अपने विश्वास और भक्ति को गहरा कर सकता है और आध्यात्मिक विकास और शुद्धि की दिशा में, पवित्रता के दिशा में काम करते हैं। तो हमारा सबका ये इच्छा है कि हम पवित्र बने और ईश्वर से जुड़ने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो आइए, ये कुछ बात है, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोल के आप टाइप करो दंड विमोचन, और इसके बारे में बहुत सारे ज्ञान वो आपको दे देंगे। उसमें से कुछ अंश मैंने पढ़ा है, और कैथोलिक कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, हमारे जो विश्वास की किताब है, उसमें भी इसके बारे में वर्णन है। और आप
वो किताब भी पढ़ के सारे संस्कारों का वर्णन उसमें बहुत अच्छी तरीक़ा से देते हैं। जब हम थोड़ी समय कुछ कैटेकिज्म पढ़ के परम प्रसाद लेते हैं या बाकी सब संस्कारों में भाग लेते हैं, वो बहुत सीमित है। जब जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो विश्वास की बातों को और भी गहराई में पढ़ना अच्छा है। आइए हम आज की वचन की ओर जाएं। प्रभु के वचन कहते हैं श्रोत ग्रंथ में 147 में, वह दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। और उसकी स्तुति करना कितना सुख दे। एक चीज़ बोलते, दुखियों को दिलासा देता है। तो जब हम प्रभु के चरणों में आएंगे, सबसे पहले अपने सारे दुखों को समर्पित करो और सिंपली स्तुति करो, हालेलुया 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 बोलते जाओ, तो आपको निश्चय ही बहुत अनुभव, खुशी के अनुभव, जो दुख की पहाड़ आपके पास है ना, वो लेकर प्रभु के चरणों में जहाँ भी आप बैठे हो, प्रभु सब जगह पर है, प्रभु आपके हृदय में है। आप चर्च में जाओ, अपने कमरे में बैठो, जहाँ भी आप बैठो, अपने बोझ लेके प्रभु के चरणों में रखते हुए स्तुति करो। तो बोले उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम के पुनः बनवाता और इस्राएली निवासियों को एकत्र करता है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके गाँवों पर पट्टी बांधता है। तो ये स्तुति की एक जीवन सिर्फ दुख के समय नहीं, हर समय कुछ चीज़ घूम जाता है। मैं स्कूल में थी, मैं बच्चों को पढ़ाते थे, आपको याद नहीं आ रहे, आप स्तुति करो तुरंत याद आएगा। कुछ चीज़ें इधर उधर रखा, आपको याद नहीं, हालेलुया हालेलुया। आप कुछ खोल नहीं, ताला खुल नहीं रहे, हालेलुया हालेलुया। कोई मुझे हंसी मजाक भी करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे करती रहती हूँ। जब भी मेरे को कोई भी रुकावट दिखता है, तुरंत मैं हालेलुया 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 बोलती हूँ। तो या मैं घर में हूँ या मैं कॉन्वेंट में हूँ, कोई किसी के बीच में हूँ, तभी भी वो लोग हंसी मजाक करते हैं कि देखो ये स्तुति करते हैं। तो स्तुति एक ऐसा एक अनुभव है जो हमारे हिस्सा बनना चाहिए। इससे हम प्रभु को, आकाश को, स्वर्ग को नीचे उतार कर लेके आते हैं। बच्चों को पढ़ने से याद नहीं आता, स्तुति करके पढ़ाई करो। एक आप प्रभु से बात करो, ये चैप्टर में से बहुत मुश्किल है, बहुत बार पढ़ा फिर भी समझ नहीं आता। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। ये स्तुति की जीवन यात्रा करते समय, काम करते समय, भोजन करते समय, सब्जी काटते समय, जो कुछ आप करते हैं, हर जगह में स्तुति का एक जीवन आप बिता सकते हैं। इससे प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर आ जाता है। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। स्तुति के जीवन प्रभु से जुड़ते हैं और वो एक श्रद्धालु भक्त के रूप में बन जाता है। वो एक श्रद्धालु भक्त मतलब भक्त के रूप में बन जाता है, क्योंकि प्रभु से जुड़ते हैं। छोटी बड़ी, अच्छी समय, बुरा समय, दुख के समय, पहाड़ टूटते समय, हम कुछ दुख बातों को सुनते हैं, तब हर जगह पे हमें प्रभु स्तुति की ओर आमंत्रित करते हैं। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है और उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। एक तो स्तुति करना, दूसरा भरोसा करना। मैं प्रभु से जुड़ने से मुझे बहुत सारा कृपा मिलेगा, ये आपको विश्वास के साथ अपने जीवन में लागू करना अच्छा है। अगर हम प्रवक्ता ग्रंथ में जाएगा अध्याय 2 में, वो पूरा शिक्षा दे रहे हैं उधर प्रभु के प्रति कर्तव्य। पुत्र या पुत्री प्रभु के सेवा करना चाहते हो, हमसे पूछ रहे, पुत्र या पुत्री तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। बहुत अच्छी बात है ना। अगर प्रभु से जुड़े रहेंगे तो विपत्ति में सामना करना, यही तो लिखा है, तुम्हारा हृदय निष्कपट हो। विपत्ति आएगा तभी भी हमारा हृदय कैसे रहना चाहिए?
निष्कपट मतलब कोई पापमय सोच विचार कार्य हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारे साथ कैसे भी हो, प्रभु ये चाहते कि मेरा हृदय प्रभु के सामने निष्कपट रहो, तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। सब मेरे पीछे दोहराएंगे और ये गाना भी गा सकेंगे। नहीं, ईश्वर से लिपटे रहो, मेरे पीछे दोहराए, ईश्वर से दाएं हाथ ऊपर, ईश्वर से लिपटे रहो, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर से लिपटे रहो, अंत में मेरा कल्याण होगा। ईश्वर से लिपटे रहो, जिससे अंत में मेरा कल्याण होगा। हालेलुया। और आगे, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। हम ज़्यादातर समय क्या करते हैं, बुनबुनाते हैं, ये क्यों हो गया, मैं ऐसे थी वैसे थी, मेरा जीवन अच्छा था, मैं प्रभु के विरुद्ध कुछ नहीं किया, मेरे परिवार में ऐसे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। ज़्यादातर हम प्रश्न पूछते रहते। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, दुख, मरण, पराजय, जीवन के संघर्ष में चुनौतियाँ अनेक है। तो ईश्वर कहते हैं विपत्ति आते रहेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में विपत्ति नहीं आया है, ना आते नहीं रहे। हमेशा कुछ न कुछ, एक कदम हो गया तो दूसरा खड़े हो जाएगा। सब अपना बताते नहीं है, यही फर्क है। कोई ज़्यादा बताते, कोई कम बताते, कोई नहीं बताते, परंतु विपत्ति से बाहर कोई नहीं है। अगर सूली पर यीशु चढ़ गया और ईश्वर का पुत्र था, उसके जीवन में कितना विपत्ति आई, उसको कौन सी ज़रूरत था, वो हमारा नमूना है। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव में विपत्ति को स्वीकार करना ईश्वर कहते हैं। जो कुछ तुम पर बीते उसे स्वीकार करो, दुख में विपत्ति में धीर बने रहो, टूटना नहीं है, डगमगाना नहीं है, इधर उधर भड़कना नहीं है, विश्वास खोना नहीं है। कोई कितने लोग विपत्ति के समय प्रभु को त्यागा, कितने लोग कलीसिया को त्यागा, मूर्तियों के पीछे गया, झाड़ू टोना के पीछे गया। कलीसिया क्या देते हैं, हम दुख में तो कोई मुसलमान के पास गया, ताबीज बनाया, वो करा ये करा। अनेक लोग इधर आते हैं, ये सब इधर उधर भड़क के, विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग, प्रोटेस्टेंट लोग, बहुत सारे अनगिनत इधर उधर भड़क के अंत में इधर आते हैं और एक पोटली लेके आते हैं। जो कुछ इकट्ठा करके रखा, उसकी वजह से उनका परिवार का नींव ही खोद दिया। शुरू में कुछ राहत, उसकी वजह से भागते, इधर भागते उधर भागते, उस व्यक्ति के पास जाते। कलीसिया के एक चुनौती है, आप विश्वासों के सामने में चुनौती रखती हूँ, जीवंत ईश्वर को पाया कोई भी एक कैथलिक गिरजा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास जिंदा परमेश्वर रोटी में बसे हुए हैं, वो दूसरे कोई कलीसिया में नहीं है। कल जयपुर से एक लड़का आया, वो विश्वासी है, कैथलिक नहीं है, वो है ना प्रोटेस्टेंट चर्च में जाते हैं, वहाँ जाकर वहाँ से पवित्र जल लेके आया। पवित्र जल, उसमें दम नहीं है सिस्टर, आप एक बार यहाँ से दिया ना, उसमें दम है। इसलिए बाहर जाकर 2 बोतल लेके आया, नमक लेके गया, तेल लेके गया यहाँ का। तो मैंने बोला यहाँ जिंदा परमेश्वर है। मैंने इसको बुला के पीछे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हम लोग आराधना में बैठते हैं, पीछे आज नहीं रखा है, नहीं तो रोज रखता। तो उधर यीशु है, मैंने बोला रोटी है उसके पास, आधा घंटा तुम बैठना, तुमसे वो बात करेंगे। अरे यहाँ बहुत शक्ति है। जब हमारा दिल खुला है ना, तभी ये सब
दिल तरस से है ना ईश्वर की शक्ति के लिए, सच्चे ईश्वर को जानने के लिए, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे पास कितना कीमती विश्वास है, कितना सच्चा ईश्वर है। यीशु जिंदा परमेश्वर रोटी के रूप में, यीशु जिंदा परमेश्वर वचन के रूप में, वचन भी जिंदा है, यीशु ही है। प्रोटेस्टेंट वाला वचन को ज़्यादा महत्व देते, इसलिए उनके अंदर भी जो यीशु आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन ईश्वर था, वचन मांस बनकर धरती पर आया। संत योहन का सुसमाचार में अध्याय 1 में शुरुआत है, 14 वाक्य में वचन शरीर धारण कर हमारे बीच में रहा। ये वचन जब जिंदा होते हैं, जब आप खाते हैं, ये वचन पढ़ते हैं, इसको जिंदा करते हैं, तब ये जीवित हो जाते हैं, कार्य करने से लग जाता है आपके जीवन में। इसलिए बहुत सारे वचन ऐसे हैं, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मैं जब भी जवान सिस्टर थी तो कुछ भी प्रॉब्लम आते थे तो मेरे डेस्क के सामने में ही लिख कर रखा था, यीशु मेरा चरवाहा, द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, देयर इज़ नथिंग आई शैल वांट। ऐसे बोलना नहीं है, विश्वास के साथ, गवाह के साथ, यू क्लेम इट, तुम दावा करो, एक एक वचन वो तुम्हारे लिए जिंदा बन जाएगा। तुम दावा करो यीशु की उपस्थिति को, तुम्हारे लिए जिंदा हो जाएगा, इधर उधर नहीं भड़केगा। जगह जगह पे अभी आराधना का भी सुविधाएं मिल रहे हैं, इधर कैथेड्रल में बाहर एक आराधना का, इस ग्राउंड में 4 जगह पे यीशु है, रोटी रखा है, एक दर्शन कक्ष है, एक इधर पीछे सिस्टर्स का कॉन्वेंट है, एक बेसहारा महिलाओं के वहाँ भी है। 4 जगह पे अभी यीशु बैठे हैं। तो जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम अच्छा पाप स्वीकार करते हुए यीशु को पा लिया तो यीशु हमारे अंदर आते हैं। अगर हम पाप के अवस्था में यीशु को लिएगा तो यीशु अंदर नहीं जाएगा। एक बार एक पुरोहित यहाँ आए थे, वो सिस्टर्स का रिट्रीट ले रहे थे, तो फादर हमको परम प्रसाद के महत्व के बारे में बोल रहे थे। तो फादर परम प्रसाद बांट रहे थे, एक व्यक्ति रास्ते में खड़े हो गया और उसका चेहरा फादर के खुले आंख में दिख रहे, ये आदमी यीशु को परम प्रसाद में नहीं स्वीकार करना है। परंतु फादर कैसे बोलेंगे, भाई आप हट जाओ, नहीं बोल सकता ना। जो तैयारी के साथ नहीं आएगा वो कैथलिक है तो मना नहीं कर सकता। तो वो जीव में रखा, फादर कह रहे कि जीव में बैठते हुए छोटी बालक के रूप में हम छोटा मूर्ति मिलते हैं ना क्रिसमस के टाइम, ऐसा मूर्ति बन गए उसके जीव में, छोटी जीसस, और उसके ऊपर थ्रेड बांध के इसको मार रहे। यीशु अंदर नहीं जाना चाहता है, वो मर रहे इसकी पाप की वजह से। वो उसके शरीर में प्रवेश करने के लिए यीशु सहमति नहीं दे रहे, वो दुखी है। यीशु मर रहे इसके जीवन में, उसके मुंह में मर रहे, तो धागा बांध कर इसको चौक कर रहे। ये यीशु का स्थिति ये फादर ने अपने खुले आंखों से देखा। फादर का नाम है फादर बासिल, वो कहीं पंचांग में प्रचारक है, एक सच्ची घटना है। तो मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ कार्तिक कलीसिया में यीशु जीवित है, उसको हमें पहचानना है और योग्य रीति से पाप स्वीकार करते हुए, अपने पापों को कबूल करते हुए अच्छी तरह यीशु से भक्ति से जुड़ो, माँ मरियम से जुड़ो, संतों से जुड़ो। आप देखेंगे प्रभु की महिमा आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में यीशु जीवित रहेगा और हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति का उत्तर यीशु हमें देगा। हालेलुया। ईश्वर पर निर्भर रहो, तुम्हारी सहायता करेगा, वचन कहते हैं। ईश्वर पर निर्भर रहो। इधर उधर हम जरूर लोगों से बोलते, परंतु अंत में यीशु के पास ही सब कुछ समर्पित करो तो अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। श्रद्धालु भक्त उसकी दया पर भरोसा करो, दया पर। यीशु कितना महत्वपूर्ण एक राजा के रूप में
उतना उससे कहीं अधिक दयालु है। तो यीशु दयालु है, इसीलिए हम उस पर निर्भर रह सकते हैं। हमारा पाप, हमारा कमियां, हमारा दुख कुछ भी हो, यीशु के पास हम आ सकते हैं। तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्त उसकी पुरस्कार होंगी, चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। कभी उत्तर जल्दी नहीं मिलता, परंतु प्रतीक्षा करते जाओ। वचन कहते हैं, पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ। बाइबल के पन्नों को खोल के पढ़ो, पुराने नियमों में पढ़ो, नया नियमों में पढ़ो। जिसने ईश्वर पर निर्भर रहा, उसको पुकारते रहा, उसके सामने अपने हाथ बढ़ाया, मांगा, तो वो कोई निराश नहीं हुआ। वचन कहते हैं, किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखा और वह परित्यक्त हुआ। किसने ईश्वर से प्रार्थना की और अब उपेक्षित हुआ। प्रभु किसी को दुखियों से दूर नहीं है। वचन कहते हैं, दुखियों से दूर नहीं है, क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। सब लोग अपने अपने दुखों को मन में लाते हुए दाएं हाथ ऊपर करो। अपने अपने मन में जो भी दुख है, संकट है, चुनौती है, अपने सामने रखते हुए वचन बोलो। मेरे पीछे जरा, क्योंकि ईश्वर अनुकंपा दया से परिपूर्ण है। क्योंकि ईश्वर अनुकंपा दया से परिपूर्ण है। वह पापों की क्षमा करता है। उस संकट के दिन हमें बचाता है। देखो, ये ईश्वर का वादा है, संकट के दिन हमें बचाना है। हम लड़ेंगे ईश्वर से, संकट लेके उसके पास आकर बैठ के रोते हुए उससे लड़ो। आपका वचन कहते हैं, दावा करो, संकट के दिन ये मेरा संकट है, बचाओ मुझे, इस प्रॉब्लम से बचाओ, इस व्यक्ति से बचाओ, इस नष्ट से बचाओ। बचाते हैं। परंतु एक वचन, धिक्कार, कायर हृदयों, निष्क्रिय हाथों और उस पापी को जो दो मार्ग पर चलता है। वचन कहते हैं, धिक्कार, जिस व्यक्ति आधा इधर, ये भी सही है। वो सारे कलीसिया के लोग भटकते हुए इधर उधर जाते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है, अंत में रोते फिरते इधर लेके आता है। कुछ दिन पहले दूसरे एक शहर से एक पूरा परिवार बहुत संकट में, शैतानी ताकतों में पीड़े, कहाँ गया, मुसलमान के पास गया, बहुत सारे चीज़ें इकट्ठा किया, पूरे परिवार अस्त व्यस्त हो गया। तो वहाँ का पुरोहित ने इधर भेजा, सारे सामान लेके आना बोला। आधा एक बिग बैग भर कर सामान लेके आया, इधर छोड़ा, पश्चाताप किया, पाप स्वीकार के लिए निर्णय किया। वापस जाके 1 घंटे के बाद घर पहुँचने तो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, सिस्टर थैंक यू वेरी मच, हम फ्री हो गया। हालेलुया। देखो, विश्वासी ऐसे करने से भी प्रभु दयालु है। धिक्कार, कायर हृदय, निष्क्रिय हाथ उस पापी को जो दो मार्ग पर चलते हैं। धिक्कार, निरुत्साह हृदय को जो भरोसा नहीं रखता, इसलिए उसकी रक्षा नहीं किया जाएगा। धिक्कार तुम लोगों को जो धैर्य खो चुके हैं। तुम क्या करोगे जब प्रभु लेखा लेने आएगा? सब लोग ये वचन ले लो। बहुत बार एक बार देखते पढ़ते दे रहो, मेरे पीछे दे रहा। धिक्कार निरुत्साह हृदय को जो भरोसा नहीं करता, जो भरोसा नहीं रखता, इसलिए उसकी
उसकी रक्षा रक्षा नहीं की जाएगी। नहीं की जाएगी। धिक्कार धिक्कार तुम लोगों को तुम लोगों को जो धैर्य खो चुके हैं। जो धैर्य खो चुके हैं। तुम क्या करोगे तुम क्या करोगे जब प्रभु लेखा लेने आएगा। लेखा लेने आएगा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वे है उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा वे उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा नहीं करता। नहीं करता। जो उससे प्रेम करते हैं जो उसे प्रेम रखते हैं वे उसके मार्ग पर चलते हैं। वे उसके मार्ग पर चलते हैं। इतना बहुत है। आज प्रभु ने आपसे बात किया। आप लोग सब इस ग्रुप में होना चाहिए जो श्रद्धालु भक्त उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए भक्ति से ईश्वर में विश्वास करते हुए भक्ति में बढ़ते जाए और निश्चय ही प्रभु पुरस्कार देगा। आज के दिन हम में से कोई नहीं बोल सकता छोटा और बड़ा बच्चा सॉरी उसको उठाओ वो जो बैठे सामने हम में से छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा कोई भी नहीं बोल सकता हम कल जीवित रहेंगे। दुनिया का चाल ऐसे हो चुकी है। कोई टाइम नहीं है किसी को मरने की। कोई टाइम नहीं है बीमार होने की। हमको एक एक दिन प्रभु तोहफा में दिया है। यही समझ लो। एक एक दिन ईश्वर की वरदान उसको सदुपयोग करो और निश्चय ही हमें पुरस्कार मिलेगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे वह आदि में दी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।